3 का क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट है, जो पार्ट 8 है उसकी बात करते हैं। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आरएचएस में क्या है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लेके आना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें दिख रहा है कि साइन में है, ये कॉसेक में, चाहे तो इसको 1/sin में कन्वर्ट कर ले पहला, अगर दिमाग में कुछ आता है तो सेक को 1/cos में कन्वर्ट कर दे। लेकिन उससे पहले भी हमको दिख रहा है कि इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी लगाएंगे तो a + b का होल स्क्वायर इसमें लगाया जा सकता है। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a स्क्वायर a की जगह हमारे पास क्या है साइन ए है, b की जगह हमारे पास क्या है कॉसेक ए है। यानी हमको क्या करना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर निकालना है। तो a स्क्वायर साइन ए है और b क्या है कॉसेक ए है। तब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर a प्लस 2 × a × b, तो a क्या है साइन ए, b क्या है कॉसेक ए, प्लस b² क्या है कॉसेक स्क्वायर ए। राइट, ये चीज हम इसकी जगह लिख सकते हैं, बताओ। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन स्क्वायर ए प्लस 2 sin ए कॉसेक ए प्लस यानी a² प्लस 2ab प्लस b² यानी कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, इसी तरीके से इसको रफ कर दूं ताकि, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, इसी फॉर्मूले से हुआ। ठीक, अब cos a प्लस sec a दिया हुआ है इसी तरीके से, ये तो इस ब्रैकेट का सॉल्व कर दिया हमने, इसकी बात प्लस लगा है प्लस लगा दिया। अब नेक्स्ट cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा a हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा b। तो इसी तरीके से a², देखिए यहां पे फिर से बता दे रहा हूं, मान लीजिए cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर है, यानी a और b, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या है पहले a² मतलब cos स्क्वायर है प्लस 2ab, तो 2 × cos a × sec a प्लस 2ab हो गया, प्लस क्या है b², b मतलब sec स्क्वायर a। ठीक है, तो अब इसको उठा के यहां लिख सकते हैं कि हमारा क्या आएगा, पहले का स्क्वायर cos स्क्वायर a प्लस 2ab, 2 × cos a × sec a, ये हो गया 2ab प्लस b² मतलब sec स्क्वायर a। ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको इरेज कर दे रहा हूं, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए इसमें हमको क्या दिख रहा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू 1/sin a हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कॉसेक a होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin a, है ना, और जो सेक a होता है सी है ये, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक है, ये हमने पढ़ा है हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में। तो यहाँ कॉसेक a था तो इसको मैंने क्या कर दिया 1/sin a। ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर a को लिखा रहने दिया अभी हमने। ठीक है, ये भी क्यों किया बता देता हूं आपको, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये साइन है कॉसेक ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, साइन से साइन। सेम यही प्रोसेस इसमें भी कर दीजिए, जो काम इसमें करिए वही काम इसमें भी करिए। यहाँ क्या है सेक ए है, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos a। अब देखिए cos स्क्वायर a प्लस 2 × cos a इंटू सेक ए की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने सेक ए को कन्वर्ट किया, यहाँ पर कॉसेक ए को। ठीक, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos a, ऊपर दिया हुआ है हमने लिखा है उसे सेक स्क्वायर a हो गया। अब देखिए cos a से cos a कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अब क्या आया वो देखिए, साइन स्क्वायर a प्लस 2 क्या बचा 2 × 1 = 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर a। नेक्स्ट यहां से है प्लस cos स्क्वायर a प्लस ये भी 2 × 1 = 2 प्लस सेक स्क्वायर a। देखिएगा इसमें सारी आइडेंटिटी लगेगी जो आपको इंट्रोडक्शन में बताया मैंने। अब देखिए ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 5। हमको लाना कितना 7 तक चलना है हमको। ठीक है, तो 5 तो आ गया हमारा। 5 के अलावा जितनी चीजें वो सब लिख लीजिए, साइन स्क्वायर a
2 हमने ऐड कर दिया, प्लस लगाया, प्लस लगा दिया, कोसेक स्क्वायर ए लिखा है, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा है, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस ये 2 उधर ऐड हो चुका है, प्लस सेक स्क्वायर ए बचा। हो गया। अब हमें एक चीज और दिख रही है, एक आइडेंटिटी, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये हमने पढ़ा है 1 होता है। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1। तो अब देखिए 5 प्लस 1 प्लस ये साइन स्क्वायर ए खत्म हो गया, अब क्या बचा है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसमें ऐड हो चुका है साइन और कॉस, क्या बचा सेक स्क्वायर ए। मतलब ये दोनों तो ऐड हो गए, तो अब बचा क्या है कॉसेक और सेक बचा, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया 6 प्लस, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी आपको बताया हूं मैं, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, आपको बताया हूं मैं। तो अब यहां पर 5 प्लस 1 6, ये खत्म हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए चलने दिया। अब ये कितना हो गया 5 और 1 कहां से आया 6 आ गया था, 2 और 2 4 हुआ था ना, ये 5 नहीं बेटा, ये 4 हुआ है अभी, यहाँ पे कितना हुआ है 4, 5 कर दिया मैंने, 4 प्लस 1 कितना हो गया है 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, ये हो गया 6 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब एक आइडेंटिटी और पता है हमको, क्या पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए। मतलब हमको सारी वो आइडेंटिटी चाहिए जिसमें क्या आता है 1, जिसमें क्या हमको 1 मिलता चले, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या देखिए यही हमारा RHS है, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए नहीं है, लो सर यहाँ तो 10 पहले दिया है, ये लीजिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी देखिए आपको याद करनी पड़ेगी, धीरे धीरे याद करने से अच्छा है कि आप इसको बार बार इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आइडेंटिटी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। याद करने से कभी याद नहीं होगी, ये प्रैक्टिस करने से सब आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए।